बागेश्वर धाम कर रहे हैं तो उनको मान जाइए, क्योंकि बाबा है, क्योंकि मोटे मोटे माला है, पाखंड का तो ठीक हो जाएगा। गाय का गोबर लोग खा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि ठीक नहीं होगा, अंधविश्वास है सब। अरे गाय का गोबर खाने से ठीक हो जाता तो सब डॉक्टरों का अस्पताल बंद हो जाता। और जब एडवर्ड जेनर ने बना दिया टीका तो वो उनको तो खत्म कर दिया, अंधविश्वास से पहले पर्दा हटा दिया है। उसके साथ बुरा भी है, टीका के दो पहलू हैं, कभी चीट कभी पट होता है। कुरीतियों को दूर किया, पहले तो अंधविश्वासों पर, पाखंडों पर, ऊंच नीच पर, भेदभाव पर, पढ़ने पर सबको अधिकार देने का, समान अधिकार देने का काम किया। तो इस वक्त हम लोग दिलदार नगर टू गाजीपुर के जो ट्रेन है उसमें मौजूद है, लेकिन कुछ बातें ऐसी निकल के आई ताड़ी घाट को लेकर के, अंग्रेज को लेकर के, उसी पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या अंग्रेजों ने दिया और क्या अंग्रेजों ने दिया, उसी की बात करेंगे। पहले बात पे स्वागत आपको। तो सर, आपने जो सवाल किया अंग्रेज को लेकर के, वाकई में अंग्रेज ने इस देश के लिए क्या किया था? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। ये अंग्रेजों का जो सवाल है, अंग्रेज ने देश के लिए किया, बहुत कुछ किया है। जो आया है तो करके ही गया है, लेके गया लेकिन करके भी गया। तो ये ताड़ी घाट आप लाइन देख रहे हैं, ये अंग्रेज अपने माल वाहन के लिए बनाया। ताड़ी घाट दिलदार नगर से ताड़ी घाट। ये नील की इधर खेती होती थी, जो अंग्रेजों का नील का खेती कराते थे, तो वो नील की खेती होती थी, तो वो नील को यहाँ लाने के लिए ट्रेन का सुविधा किया गया था। हाँ, ट्रेन का सुविधा किया गया था। यहाँ माल गोदाम था ताड़ी घाट, वहीं से नील फिर गंगा से लोड करके और कलकत्ता चला जाता था और वहाँ से इंग्लैंड चला जाता था। उस समय नील की मांग बहुत ज्यादा थी। हाँ, तो यहाँ से तो कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ से आया, 200 वर्ष राज किया और सारा संपत्ति यहाँ से लूट के लेके चला गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अंग्रेजों ने आया तो बहुत कुरीतियों को दूर किया। पहले तो अंधविश्वासों पर, पाखंडों पर, ऊंच नीच पर, भेदभाव पर, पढ़ने पर सबको अधिकार देने का, समान अधिकार देने का काम किया अंग्रेजों ने। हाँ, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने बहुत कुछ बुरा किया है, अंग्रेजों ने बहुत कुछ अच्छा भी किया है। और जो ये इतना बड़ा विश्व, भारत का जो सपना हम देख रहे हैं, इतना बड़ा भारत को आज देख रहे हैं, अगर अंग्रेज न आए होते तो ये भारत इतना बड़ा नहीं दिखता, नहीं होता। नहीं, अंग्रेजों ने सब राजाओं को लूटा, जीता, जीत के एक साम्राज्य बनाया। और साम्राज्य बनाया, और जब साम्राज्य बनाया तो जब देश आजादी की बात आई तो सभी लोगों ने लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों को यहाँ से जाना हुआ और भारत इतना बड़ा राष्ट्र के रूप में उभर के सामने आया। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज जब यहाँ पे आए थे तो लोगों पे शासन किए और दुराचार भी किए, कहीं ना कहीं लोगों को दिखाया था सोशल मीडिया के द्वारा, जो वीडियो के माध्यम से दिखाया था कि देखिए ऐसे लोगों के साथ घिनौना खेल खेल रहे थे, ऐसे लूटपाट कर रहे थे, लोगों के जो भारत की जो महिलाएं थी उनके साथ ऐसे भेदभाव किया जाता है। ये होता रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता रहा हो। उसमें से कुछ अंग्रेज ऐसे भी थे जो देशभक्ति थी उनके अंदर। C.F. एंड्रूज का नाम आपने जानते ही होंगे। वो भारत के प्रति कितना बढ़िया उनका विचार था। भारत के प्रति मदर टेरेसा आई थी, आयरिश, वो भी इंग्लैंड की ही थी। भारत की सेवा करने में लोगों का कितना सेवा किया। अच्छे लोग हैं, उसके साथ बुरा भी है। सिक्का के दो पहलू हैं, कभी चीट कभी पट होता रहता है, उसमें कोई बात नहीं। आपने कहा लेकिन विकास अंग्रेज ने किया है, धरातल पे विकास आज भी दिखता है। रेल उसी का है यहाँ, जितना विकास अंग्रेजों को दिया हुआ रेल है। हाँ, रेल अंग्रेजों का है। अपने साधन के लिए बनाया था, लेकिन जाते समय तो छोड़ के गए। ये लोग बहुत कोसते हैं, भारत के जितने लोग हैं बड़ा कोसते हैं कि अंग्रेजों ने ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, और उसी के बनाए हुए ट्रेन पर चलते हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने बहुत कुछ किया, अंग्रेजों ने ही शिक्षा आपको दिया। जो एक तबका शिक्षा था, जो वंचित था शिक्षा से, जो नीचे समाज में है, जो निचले पैदान पे है। अभी तो घरों में ये हालत है कि बहुत से घरों की अभी पहली पीढ़ी BA की परीक्षा नहीं पढ़ा है, BA क्लास, ग्रेजुएशन नहीं है।
आज भी आप देख लीजिए, हाँ देख लीजिए, आप सर्वे करके देखिए, आप तो घूमते हैं 76 साल बाद, हाँ 76 साल बाद आज भी घरों में, बहुत घरों में ऐसा घर है। आप चलिए मेरे साथ गांव में देख लीजिए, मैं भी एक अध्यापक ही हूँ, देखता हूँ गांव में बहुत पीढ़ी ऐसी है अभी, पहली पीढ़ी। इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सरकार तो वो देखिए, अगर अंग्रेज ना आए तो वो तो कम से कम 12वीं तक का तो कर लिया, अगर अंग्रेज नहीं आए तो आज तक 12वीं की शिक्षा भी मुहैया नहीं हुई होती। हाँ, अंग्रेजों का देना है जो आज जो इंटर कॉलेज कर रहे हैं लोग। जी जी, आज ये आ रहा है, कर रहा है आदमी, कहीं न कहीं अंग्रेजों की देन है। अच्छा, आपने एक सवाल किया कि कृतियों पर अंधविश्वास, पखंडवाद। हाँ जी, तो पखंडवाद तो आज भी लोग कर रहे हैं। अरे कहीं देखिए, ये बदलने वाला नहीं, ये बदलने वाला पाखंड नहीं है। लोगों को कितना पाखंड करता कौन है? जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो किताबों तक नहीं पहुंचा है, वो पाखंड करेगा। जो शिक्षित नहीं है, शिक्षित नहीं है, उसके लिए तो जबरदस्ती पाखंड में जाएगा। पहले दवा नहीं थी, सोच लीजिए एक छोटी सी बात, पहले दवाई नहीं थी इधर, तो बड़ी माता और छोटी माता का प्रकोप आता था, और जब एडवर्ड जेनर ने बना दिया टीका, तो वो उनको तो खत्म कर दिया। अंधविश्वास से पहले पर्दा हटा दिया ना। ये बड़ी माता छोटी माता क्या है? चेचक। अरे आप चेचक को बड़ी माता छोटा माता कहते हैं। हाँ, माता के नाम से पूजा जाता था। गौर कीजिएगा, जो चेचक की बीमारी थी उसको महारानी के नाम से, बड़ी माता छोटी माता के नाम से लोग समझते हैं, और आज भी कहीं ना कहीं लोग करते हैं। हाँ, लेकिन वो क्या है कि जब वो टीका निकला, टीकाकरण हो गया, तो बड़ी माता का प्रकोप तो चला गया। छोटी माता है, सरकार इसमें वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, हो सकता है ये भी धीरे धीरे अब हद तक तो बहुत लोगों का इलाज होगा। पहले सबसे पहले टीबी का इलाज नहीं था, आज टीबी का इलाज घर घर सरकार घूम के दे रही है। कहीं ना कहीं ये देवी देवताओं का खेल नहीं है, विश्वास का खेल नहीं है, ये दवा का खेल है। बहुत सारा लोग कहते हैं कि गौमूत्र पिएंगे तो रोग ठीक हो जाएगा, गाय का गोबर लोग खा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि ठीक नहीं होगा, अंधविश्वास है सब। अरे गाय का गोबर खाने से ठीक हो जाता तो सब डॉक्टरों का अस्पताल बंद हो जाता। गौमूत्र पीने से अगर बंद सही हो जाता रोग तो क्या जरूरी है? देवकीनंदन ठाकुर को जानते हैं आप, या फिर बागेश्वर धाम को जानते हैं? हाँ, बागेश्वर धाम। वो कहते हैं कि गौमूत्र पीजिए और पूरी तरह से शुद्ध हो जाइए, कोई बीमारी नहीं होगा। अरे वो लोग तो ये समाज में, देखिए समाज में बड़े लोग हैं, उन लोगों पे क्या टीका टिप्पणी करना है? वो समाज में अंधविश्वास फैलाते हैं ताकि दुकान चलती रहे। बागेश्वर धाम, अरे अपनी दुकान चलाने के लिए दुकान चला रहे हो। हाँ, तो क्या है, दुकान नहीं है तो क्या है? हाँ, आप वो है एक सुहानी सा गुप्ता जो है, सुहानी सा गुप्ता, वो तो पर्दाफाश कर रही थी, उसके बातों को कोई नहीं मानता है। ये त्राटक क्रिया है, त्राटक क्रिया अगर वो मान रही है, सुहानी सा अगर मान रही है, सुहानी सा, तो आप उनके बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन वही विद्या बागेश्वर धाम कर रहे हैं तो उनको मान जाइए, क्योंकि बाबा है, क्योंकि मोटे मोटे माला है, पाखंड का खेलना है, और वो तो पाखंड नहीं ना फैलाती है, वो तो सही बेचारी बताती है। जब मैं इसी में आऊंगा, अगर अंग्रेज अगर होते तो क्या पाखंडवाद खत्म हो जाता? नहीं खत्म होता, खत्म नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे अब दम तोड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि दम तोड़ रहा है। देखिए हर चीज परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो फला है, फूला है, उसका फल लगेगा, और फल लगेगा तो विनाश होगा। हाँ, तो वह विनाश होगा। अब यानी बागेश्वर धाम का विनाश होगा, बागेश्वर धाम का नहीं, अंधविश्वास का, अंधविश्वास का, पखंडवाद का। जब आदमी किताबों तक पहुंचने लगेगा, जब ये समाज जो सबसे निचला तबका का समाज है, जब ये किताबों से नाता जोड़ लेगा, उसी दिन अंधविश्वास से नाता तोड़ लेगा। जो निचले तबका का है, हाँ, निचले तबका बोलूं तो SC ST OBC लोग, जी, ये लोग शिक्षित नहीं है, इस वजह से अभी तो आपको बताया ना कि अभी घरों में पहली पीढ़ी है जो ग्रेजुएशन नहीं है जी। बड़ी सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। आजादी के 76 साल बाद हुए भी आप कह रहे हैं कि अभी कोई ग्रेजुएशन नहीं कर रहा है जी। पहली पीढ़ी है, अभी पहली पीढ़ी, बहुत लोगों के घरों में पहली पीढ़ी पास हुई है, पढ़ी है, MA तक गई है। अभी तो बहुत घरों में अभी तो स्नातक तक नहीं पहुंची है। चलिए मैं अंग्रेज पे आता हूँ, मैं अंग्रेज की बात कर रहा था। अंग्रेजों ने क्या दिया यहाँ पर, जिसे आपने कहा कि मतलब लूटा नहीं, तो दिया क्या क्या चीज यहाँ पर लोगों को? देखिए, ठगी प्रथा का अंत हुआ, ठगी प्रथा का अंत हुआ।
शिक्षा। शिक्षा उन्होंने हाँ, दिया। 1935 में 1835 में लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले सहायक था लॉर्ड विलियम बेटिक्स का, उसने कानून बना के दिया। सबको समान अधिकार दे दिया। शिक्षा का सबको समान अधिकार देने का काम किसने किया? लॉर्ड मैकाले। यानी अंग्रेजों को। हाँ, अंग्रेजों के थ्रू। राजा राम मोहन राय भी उनके साथ थे समाज सुधारक आंदोलन में, सती प्रथा का अंत करने में। सती प्रथा का अंत, ठगों का अंत, ठगी का अंत, फिर विधवा विवाह भी, बाल विवाह को रोकने का काम भी इन्होंने अंग्रेजों ने किया। हाँ, अंग्रेजों के थ्रू हुआ। शारदा एक्ट बनाया गया तो शारदा एक्ट अंग्रेजों का भी सहयोग उसमें था। और अंग्रेज लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे। जी, यहाँ से व्यापार भी किए, यहाँ से गए भी, देश लोगों को आजाद करा दिया हम लोग देश को। लड़े भाई, देखिए गुलामी कितना दिन चलेगी, धीरे धीरे बदलेगा, परिवर्तन होता रहता है। लड़े हम लोग, अंग्रेज आए गए, लेकिन विकास करके गया। और ये सामाजिक सोच बदल के, हाँ, सामाजिक सोच बदल के। क्या नाम पड़ेगा आपका सर? हमारा नाम अमृतांजय कुमार सिंह है, लोग मंटू भाई के नाम से जानते हैं। देखिए अमृतांजय सिंह है, लोग मंटू भाई के नाम जानते हैं, बता रहे हैं। लेकिन बड़ी मार्के वाली बात उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने जो आया यहाँ पर राज तो किया, हो सकता है कुछ लूटपाट किए होंगे, लेकिन इस देश के जो पिछड़ा तबका के लोग हैं, जो SC ST OBC के जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं हक और अधिकार दे करके भी गया। जिस तरह से उनको वंचित रखा गया था शिक्षा से, धन संपत्ति से, उसको उन लोगों ने दिलाया। यानी कि शिक्षा का प्रावधान उन लोगों ने किया। उसके बाद अंधविश्वास पखंडवाद का भी कहीं ना कहीं उन लोग पोल पट्टी खोल करके उसे मिटाने का काम किया। हालांकि 200 कुछ वर्ष तक रहे वो लोग, फिर वापस चले गए। यदि वो लोग रहते तो शायद अंधविश्वास खत्म हो जाता, ऐसा लग रहा था। जी, हो सकता है। लेकिन आज का जो दौर चल रहा है बहुत ही कहूँ तो भयावह है। अंधविश्वास चरम सीमा पार कर रहा है। घूम घूम के गलियों में प्रचार की जा रही है अंधविश्वास की। आप लोग देखे होंगे कि गाय का गोबर खाओ और उसका मूत्र पियो, ऐसा यानी कि दूध को पानी में बहाना, यानी पत्थर पर गिराना, मूत्र को पीना कितना शोभा देता होगा। ये थोड़ा दिमाग से सोच के देखिए कितना काल्पनिक हो सकता है, कितना भयावह हो सकता है। ऐसे लोग, अब फिर भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। क्या जो लोग कर रहे हैं वाकई में इसका सेवन करते हैं या नहीं करते हैं, कमेंट का जरूर बताइएगा। प्लस जो अंग्रेजों ने जो आकर यहाँ पर दिया, रेलवे लाइन का, व्यापार का, ये तमाम तरह की बातें को अंधविश्वास मिटाने के लिए, शिक्षित बढ़ाने के लिए, तो इस पर आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। बदलते बातें पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।